स्टूडेंट अब तैयार हो जा फिर से। जो मैंने कहा कि एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन है बेटा, तो मैंने बोला d2x बाई dt स्क्वायर जो प्रोपोर्शनल टू माइनस x आ जाए। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये है d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। लेकिन अब इक्वेशन एसएचएम का है कि नहीं, कोई दे दे तो तुम उसको x को 2 बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, प्रोपोर्शनल टू माइनस x आ जाए तो कह दो वो एसएचएम है। हाँ, हम बात करते हैं जैसे x बराबर कोई कहे a sin ओमेगा t, चलो पूरा लिख देते हैं ओमेगा t प्लस 5, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम और नॉट। तो हमको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो dx बाई dt, क्या है a तो आई गया, साइन ओमेगा t प्लस 5 को डिफरेंशिएट करो, ओमेगा आगे आ जाएगा cos ओमेगा t प्लस 5, एम आई राइट। फिर डिफरेंशिएट करो इसको, अरे वाह d2x बाई dt स्क्वायर करो, a ओमेगा तो है ये सर, ये ओमेगा फिर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर करेगा और cos का माइनस हो जाता है sin ओमेगा t प्लस 5। होना ही होना है, क्योंकि साइन का एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो cos होगा, cos का करेंगे तो माइनस साइन आएगा। अब बताओ ये a sin ओमेगा t प्लस 5 और ये a sin ओमेगा t प्लस 5 क्या यक्स है कि नहीं, और यहाँ x लिख दिए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x आ गया। अरे वाह, ये तो एसएचएम का इक्वेशन है ही है। तो साइन फंक्शन में है तो वह एसएचएम का इक्वेशन होगा ही होगा। अब कहो x बराबर a cos ओमेगा t प्लस 5 एसएचएम का इक्वेशन है कि नहीं, आप लोग चेक खुद से करो, खुद से करो चेक। देखो अपने से करने पर क्या होगा, जब x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो cos का क्या आएगा माइनस साइन ओमेगा t प्लस 5, और फिर जब डिफरेंशिएट साइन को करोगे तो हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, फिर cos ओमेगा t प्लस 5 आ गया 2 बार डिफरेंशिएट करने पर भाई, तो फिर ये प्रोपोर्शनल टू x तो होना ही है माइनस x। तो चाहे इस फॉर्म में लिखा जाए चाहे इस फॉर्म में लिखा जाए, दिस इज द इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब कोई तुमसे कहे कि क्या x बराबर a tan ओमेगा t प्लस 5 एसएचएम का इक्वेशन है, फिर हम हंसते हुए कहोगे कभी संभव ही नहीं है सर, ऐसे ही करें जरूरी थोड़ी कि पूरा डिफरेंशिएट करके तभी मानोगे। अरे दिमाग से चलाओ, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, और sec स्क्वायर का करना होगा तो sec स्क्वायर का पहले sec का पावर 2 है उसको करोगे, फिर अंदर के sec को करोगे, तो कभी भी 2 डिफरेंशिएट बाद फिर tan आने वाला नहीं है, वो चाहे sec ले लो चाहे cosec ले लो किसी में भी नहीं आएगा, 2 डिफरेंस के बाद वही टर्म आ जाए। ये संभव केवल साइन और कॉस में ही है, इसलिए x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5 या x बराबर a cos ओमेगा t प्लस 5 को हम किसका इक्वेशन मानते हैं बेटा, एसएचएम का इक्वेशन मानते हैं। हाँ, कोई तुमसे कहे कि क्या x बराबर a e पावर ओमेगा t है, क्या ये एसएचएम का इक्वेशन है? देखो जरा एक बार डिफरेंशिएट करोगे dx बाई dt, निसंदेह दौड़ के आएगा a ओमेगा e पावर ओमेगा t। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2x बाई dt स्क्वायर a ओमेगा जिंदा है, ये ओमेगा और आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर e पावर ओमेगा t। अरे सर यहाँ भी a e ओमेगा t है, यहाँ भी a e ओमेगा t है, ये ओमेगा स्क्वायर x तो आया लेकिन सर माइनस नहीं आया। अब मैंने क्या कहा था, 2 बार डिफरेंशिएट करने पर जो आना चाहिए वो d2x बाई dt स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस x, यहाँ प्रोपोर्शनल टू x है लेकिन माइनस x नहीं है, इसलिए ये एसएचएम नहीं होगा। लेकिन हाँ कुछ लोग लिख देते हैं x इक्वल टू a e आई ओमेगा टी, a e आई ओमेगा टी, आई बेटा इमेजिनरी नंबर है, मैथ वाले तो समझ गए होंगे, बायो वाले जान ले i इक्वल टू रूट माइनस 1 होता है, i इक्वल टू रूट माइनस 1 होता है, वही i इक्वल टू रूट माइनस 1 कर दिया मैंने। यदि इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई dt जो है वह a हो गया, t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई तो i ओमेगा कूद कर बाहर और e पावर i ओमेगा t आ गया। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे d2x बाई dt स्क्वायर, a तो रहेगा फिर i ओमेगा बाहर आएगा तो ये i ओमेगा का होल स्क्वायर e पावर i ओमेगा t।
तो यहां देखा जाए तो ए है, आई स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, ई आई ओमेगा टी, निसंदेह ए ई आई ओमेगा टी तो यक्स हो गया, और आई √-1 है तो स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स। हाँ सर ये भी एसएचएम का इक्वेशन होता है, लेकिन आई इक्वल टू √-1 क्या लिखा रहेगा, आई द इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो ये एसएचएम का इक्वेशन है ए ई आई ओमेगा टी। तो मतलब साइन ओमेगा टी प्लस 5, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 या ए ई आई ओमेगा टी प्लस 5 ये सब एसएचएम के इक्वेशन है। अब ना कभी कभी क्या देता है ना, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में दे देता है और पूछता है कि ये एसएचएम का इक्वेशन है कि नहीं। जैसे ऐसे कर दिया बेटा, u बराबर a प्लस बी एक्स स्क्वायर, क्या ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? तुरंत हम कहेंगे, याद है ना, यफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का कंडीशन होना चाहिए, और याद होगा यफ बराबर क्या लगता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। सर जैसे ही माइनस डी यू बाई डी एक्स कहेंगे, ए वाला तो जीरो हो जाएगा, यहां जाएगा माइनस 2bx, और ये यफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, यह प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, तो ये भी क्या हो गया भाई, जल्दी से बोलो, ये भी एसएचएम का इक्वेशन है, यह प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। एक बार ऐसा क्वेश्चन दिया था, यू एक्स इक्वल टू कुछ भी बोलो भाई, ए कॉस बी एक्स, या ऐसे कर दो कॉस कॉस कॉस, हाँ बी एक्स। क्या ये एसएचएम का इक्वेशन है कि नहीं? जरा ध्यान दो, यह बराबर फिर हमको लिखना पड़ेगा, सॉरी कुछ हमें यहां पर दिक्कत लग रही है, ए लिख दो 1 माइनस कॉस बी एक्स, ज्यादा अच्छा लगेगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑन। तो यह बराबर हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो ये वाला टर्म तो डिफरेंशिएशन होगा तो खत्म, ये रहने दो आगे, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होगा तो b बाहर आएगा माइनस साइन बी एक्स। हाँ एक कंडीशन दिया होगा, बी एक्स इज वेरी स्मॉल, बी एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1। तो इसका मतलब यहां पर जैसे ही लेस देन 1 कहता है तो याद होगा साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते थे, थीटा बहुत छोटा, तो यहां बड़े अच्छे से ए बी माइनस यहां हो जाएगा और यहां जाएगा बी एक्स। अरे सर ये माइनस ए बी स्क्वायर एक्स आ गया, ये यह प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, यह प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया। ये भी तो एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये भी एसएचएम का इक्वेशन है और ये भी एसएचएम का इक्वेशन है। इसका मतलब है इतना बात हम लोग कर गए, यह प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है, ये सब एसएचएम के इक्वेशन है। क्या हमारे स्टूडेंट समझ पा रहे हैं? आ रहा है सब लोग को समझ में? दैट्स गुड, वेरी गुड। तो यह सब एसएचएम के स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ गया। तो कर लो जाओगे सब लोग ना अच्छे से, कौन एसएचएम का इक्वेशन है कौन नहीं है, यह पहचानने का तरीका हमने अभी अभी केवल इतना ही सिखाया बेटा। आया समझ में? भी हम केवल इक्वेशन बेस्ड सब बातें करना चाह रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाए तो धीरे धीरे बातें एसएचएम का होगा। मजेदार टॉपिक है, मजेदार नहीं बहुत मजेदार, कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा है। हमें पहले ये सोचना पड़ा कौन कौन चीज को कैसे कैसे लाया जाए। सबसे पहले हम लोग इस समय सोच रहे हैं इक्वेशन ही को खेल लिया जाए, फिर इसके फिजिकल मीनिंग को खेला जाएगा। पहले इक्वेशन खेलिए, फिर फिजिकल मीनिंग खेलिए, फिर इसके इक्वेशन को पूरा तोड़ ताड़ लिया जाए, तब हम लोग घुसेंगे दूसरी जगह ना बेटा। धीरे धीरे, घबराने की बात नहीं। चलो, क्या सबने एसएचएम का इक्वेशन क्लियर हो गया सब लोगों का? हाँ, अब आइए थोड़ा सा और बढ़ा जाए, कुछ फॉर्मूले कुछ चीजें लेते चले। हम अभी एसएचएम के इक्वेशन पर और बातें करेंगे, ठीक? कुछ आया कि नहीं आया? सुनिएगा, जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं छोटे क्लासेस में, छोटे क्लास में क्या 11th में ही पढ़ते हैं, और जब 11th में पढ़ते हैं हमसे बोला जाता है, दिखाया जाता है कि कैसे एसएचएम का इक्वेशन डिराइव करेंगे। कहते हैं पार्टिकल ने यहां से मोशन स्टार्ट किया भाई, ए से बी गया, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यह दूरी मान लीजिए ए है रेडियस, और ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
और ये कुछ देर में यहां आ गया, ये बोला कि ये तो पीरियोडिक मोशन कर रहा है, पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, पीरियोडिक। लेकिन पार्टिकल द्वारा इस डायमीटर पर यदि परपेंडिकुलर डाला जाए, जैसे यहां था तो यहां आ गया तो परपेंडिकुलर डालो, 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 यहां आ गया तो डालो, यहां आ गया तो डालो, यहां आ गया तो डालो वापस, फिर इधर से इधर जा रहा है। तुम एक बात देख रहे हो, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब यहां से परपेंडिकुलर है तो ये फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी डायमीटर इज क्यूट एसएचएम। पार्टिकल नहीं, पार्टिकल तो पीरियोडिक मोशन कर रहा है, एसएचएम नहीं। लेकिन जो पार्टिकल द्वारा किसी डायमीटर पर हम नॉर्मल डालने हैं उसका फुट देखो, फुट माने पैर, ये बेचारा ऊपर जा रहा है, पहले जब ऐसे से गया तो ये फुट ऊपर गया नॉर्मल का, फिर जब ऐसे से आया तो यही इसी लाइन पर नीचे आया, स्ट्रेट लाइन में, फिर ये इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, मतलब ये जो फुट है वो एसएचएम कर रहा है, जबकि पार्टिकल क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन एसएचएम नहीं। फुट ऑफ perpendicular on any diameter is skewed SHM when particle moves uniform circular motion। जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसके द्वारा किसी डायमीटर पर डाला गया जो फुट है वह एसएचएम स्क्यूड करेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ही ऊपर नीचे मोशन करना शुरू कर देगा। यदि ये मोशन यहां से स्टार्ट करके यहां गया, जरा बात समझेंगे सभी स्टूडेंट। यह पॉइंट ए है, यहां से ये यहां गया बी पॉइंट, यह एंगल थीटा हो गया। टी समय में थीटा बराबर क्या ओमेगा टी हुआ कि नहीं? हाँ बोलो बोलो बोलो, पढ़े होगे तो थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर सब पढ़ा डाले हैं, तभी तो आए भाई, सब पढ़ा के तब एसएचएम में आओ, एसएचएम में भिड़े, कितना पढ़ के आए हो देखें। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी बेटा। अब बताओ भाई, ये पार्टिकल नहीं एसएचएम कर रहा है, लेकिन ये समझ रहे हो ना, ये इसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और इसके अबाउट ये इधर जा रहा था, तो ये जो फुट है वो एसएचएम कर रहा है और इक्विलिब्रियम से ये डिस्टेंस मान ले हम x है, तो बोलो ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो यहां से इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ये ए है और ये देखा जाए तो ए साइन थीटा हो जाएगा, x इक्वल टू ए साइन थीटा, थीटा माने ओमेगा टी। अच्छा ये बताओ, इसी में हम तुमसे ये करते, यहां से नहीं मोशन स्टार्ट किया, बल्कि इसने कहीं और से मोशन स्टार्ट किया। सपोज करो यहां से मोशन स्टार्ट किया, जब यहां से स्टार्ट किया तो इसका जो फुट है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर नीचे जा रहा था, तो इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है जब एसएचएम इक्विलिब्रियम से हो रहा है तब ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन होगा। सही बात भी है, गलत भी नहीं है, समझोगे तुम लोग। टी जीरो रख दो तो साइन जीरो जीरो एक्स जीरो, मतलब हम कहां पर आ गए, इक्विलिब्रियम पर आ गए। जनरली बात होता है यदि एंगल फाई हो जाए, फाई 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 यहां से चलना शुरू करे तो टी समय में ये थीटा एंगल चलेगा और थीटा विल बी ओमेगा टी, और ये डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम से दिया जाता है तो यहां से डिस्प्लेसमेंट यक्स लेंगे, तो अब भाई यह समझ पूरा एंगल ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई इधर, तो सर ये ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा, और यक्स बराबर निकालिएगा यदि तो आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हाँ ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में कई जगह ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए ए साइन। देखो भाई यही हम इधर न लेके इधर नॉर्मल डाले होते हैं, ये वाला इधर देखते हैं तो इधर देखते तो ये क्या होता है बेटा, ये भी तो एसएचएम करेगा, इस डायमीटर में भी तो एसएचएम करेगा। ये फुट यदि हम ऐसे से डालते हैं तो यहां भी एसएचएम होता है, उस समय इक्वेशन देखते तो ये होगा a cos ओमेगा t प्लस 5, तो चाहे x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5 के फॉर्म में लिखिए या x बराबर a cos ओमेगा t प्लस 5 के फॉर्म में लिखिए, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड एसएचएम का इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है एसएचएम का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन है एसएचएम के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर एसएचएम।
हाँ, हम तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ही ज्यादा पसंद करते हैं। हम एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव करते हैं। तुम खुद सोचो, यदि हमने यहां से लिया है फाइव, यदि हम फाइव 90 कर दे तो क्या हो जाएगा, जरा बताओ। यहां से लिया, यहां से मोशन हुआ, फाइव क्या है, वह पोजीशन जहां से हो रहा है, मतलब पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है मोशन इसका। तो इसमें टी जीरो करते ही एक्स बराबर ए साइन फाइव आ जाएगा। टी जीरो करो, एक्स बराबर ए साइन फाइव आ जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू आ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम से आ जाएगा। टी जीरो करने मतलब कहां से मोशन स्टार्ट हो। यदि हम 590 कर दें, 590 कर दे तो सर 590 माने हम कहां जाएंगे भाई, यहां से नहीं, यहां से शुरू कर रहे हैं, मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट है। तो बोलो क्या लिखाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मैडम हंसते हंसते सर ए कॉस ओमेगा टी, इसका मतलब समझ जाओ, बट दिस एक्स इज मेजर फ्रॉम इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल टी जीरो रख दो तो कॉस जीरो क्या आ जाएगा, 1, कॉस जीरो 1 हुआ और एक्स बराबर ए, मतलब मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, टी जीरो रखेंगे तो मोशन स्टार्ट हो रहा है टी जीरो पर, और एक्स बराबर ए मतलब इक्विलिब्रियम से, मतलब ये एक्स हमेशा कहां से ना पाएगा, इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट तभी कहो जब इक्विलिब्रियम से मोशन स्टार्ट। This x is always measured from equilibrium position, मतलब ये पार्टिकल का पोजीशन बताता है, कहां से, इक्विलिब्रियम से। अब ये ध्यान दीजिएगा, हम दो तीन चीज और बताएं। यदि मोशन इक्विलिब्रियम से स्टार्ट है तो x बराबर क्या लिखिएगा, a sin ओमेगा टी। कब, when motion start from इक्विलिब्रियम भाई, है ना। लेकिन जब मोशन एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट हो, कहां से, एक्सट्रीम पॉइंट से, तो उस समय x बराबर क्या लगेगा, a cos ओमेगा टी। व्हेन मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम एंड, तो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। टी जीरो करते ही cos जीरो 1, x इक्वल टू a। आया हुआ समझ में आप लोग, x इक्वल टू a आ गया, मतलब साफ है। यदि इक्विलिब्रियम से मोशन स्टार्ट हो तो x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, यदि एक्सट्रीम एंड से मोशन स्टार्ट हो तो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। क्या हमारे स्टूडेंटों को कुछ भी आ रहा है, और कहीं बीच से शुरू हो रहा था a sin ओमेगा टी प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, और भी बातें हम बता दें, कम से कम कुछ तो आप लोग जानते जाएं, फिर एक एक कर करके हम लोग पढ़ते रहें। जरा ध्यान देना, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 5 में a क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड माने क्या, जो इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो एम्पलीट्यूड है। और ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5 is called the phase। ओमेगा टी प्लस 5 is called the phase। ये फेज है, ओमेगा टी प्लस 5 फेज है। और x इक्वल टू a क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड माने द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम तक जो जाता है, इक्विलिब्रियम से जो एक्सट्रीम तक जाता है, उसके बीच का डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम से जहां वेलोसिटी जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो का तभी तो वापस आएगा। इक्विलिब्रियम पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, यहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाता है, तो यहां से यहां तक जो आ रहा है यही क्या है बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है। इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम एंड का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाता है। इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम एंड का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ठीक। फेज हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, ओमेगा समझ रहे होगे, ये 2 पाई बाई टी के बराबर है, स्मॉल टी। ओमेगा 2 पाई बाई टी, या फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात बोलो तो 2 पाई इंटू एफ है। नोट कर लो सब लोग, ठीक है। अभी